सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे में तुम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने समुच्चय जो लेसन है उसको हमने एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है। ठीक है, जो भी उसमें आपके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे उसको हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखिए, पढ़ाने वाले यूट्यूब पे तो बहुत सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम में आए वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब जो एग्जाम में है वही आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपको एग्जाम में आए वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ ना वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसी से आपके प्रश्न जो कि एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं संबंध एवं फलन, और इसको एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना है वीडियो को और समझना है। ठीक है, तो अगर आपने समुच्चय अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये आपको संबंध और फलन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही ईजी है। उसी से रिलेट करके इसको हम देख लेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, अब बस ध्यान से देखिए और समझिएगा। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको इसको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए, इसको हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे इसमें रिलेशन। ठीक है, देखिए आपके जो ये 11th में ना ये अलग अलग चैप्टर है, यानी संबंध अलग है और यहाँ पे फंक्शन भी अलग है, यानी रिलेशन और फंक्शन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक ही वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे संबंध में देख लेते हैं, संबंध में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो संबंध में हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए संबंध, देखिए संबंध होता क्या, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। संबंध क्या होता है, जैसे कि भाई का बहन के साथ हो गया। ठीक है, माता का पिता के साथ हो गया, पत्नी का पति के साथ हो गया, इस प्रकार से संबंध होता है। लेकिन हमको ये वाला संबंध नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको संबंध यहाँ पे समुच्चयों में पढ़ना है। ठीक है, समुच्चयों में किस प्रकार से संबंध होता है, तो आपने समुच्चय को पढ़ लिया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले संबंध में हम देखेंगे का, देखिए क्रमित युग्म। ठीक है, देखिए आपको एकदम एक भी आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं अपने एग्जाम में। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते चलिए और समझिएगा। बस देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसको। ठीक है, सबसे पहले मैं क्रमिक युग्म देखेंगे। ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए इसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, चलिए इसको हम बताते हैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे मान लीजिए क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा इधर ए है, ठीक है, और ये हमारा कॉमा बी है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं हमारा, और बराबर इधर हमारा है सी है और ये हमारा डी है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्रमिक युग्म का मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन होगा, यानी ए का रिलेशन जो होगा वो हमारे बी के साथ होगा, सी के साथ होगा। ठीक है, और ये जो हमारे बी वाला रिलेशन होगा ये हमारे डी के साथ होगा। यानी अब इसमें आप क्या समझे, यानी अगर हम बात करें क्रमित युग्म का, यानी अगर इस प्रकार से आपको रिलेशन दिया हो, इधर एक हमारा दिया हो और बराबर करके इधर दिया हो, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमारे ए जो होगा वो हमारा सी के बराबर हो जाएगा, और इधर जो होगा हमारा बी जो होगा हमारा डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होता है जो कि क्रमित युग्म होता है। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए। हो गया, समझ में आ गया ये इतना बात। अब इसी में हम एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये आसानी से और भी क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यदि x + y, 1 हमारे दिया गया, यानी इस प्रकार से हमारा फंक्शन है। देख लीजिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, यानी जो a है ये वाला हमारा पूरा है और इधर वाला हमारा b है। ठीक है, और इस प्रकार से c और d, इधर वाला हमारा c हो जाएगा, ये हमारा d हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम दिया गया है। तो इसमें रिलेशन देखिए, इसमें आप पूछा गया x और y का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे सकता है एक नंबर में। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा जो कि इसका जो रिलेशन होगा इसके साथ होगा और इसका जो होगा हमारा इसके साथ होगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ओके। देखिए, इस प्रकार से बहुत ही आसान है, ये आप समझ जाएंगे बहुत आसान से। देखिए, x + y = हमारा 3 हो जाएगा, और एक हमारा रिलेशन आएगा 1 = x - y। ठीक है, तब दो हमारे रिलेशन आएंगे इस प्रकार से। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए x + y है, और यहाँ पे देखिए अब दोनों समीकरणों को लेकर के आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों में से कोई भी आप एक मान निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए इसी में से हम यहाँ पे x का अगर मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + y, यानी हमने y को इस साइड में भेज दिया तो हमारा x = 1 + y। अब इसका मान हम उठा करके इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का स्थान पे हम 1 रखेंगे, 1 + y और +y और = में 3। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, तो ये तो आप समीकरण सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। दो इस प्रकार से मान लीजिए समीकरण दिया गया है और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारा 2 और यहाँ पे y हो जाएगा = में, हमारे इधर भेजेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, y = हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको इधर भेजेंगे तो बटा में यहाँ पे कट जाएगा, तो 1 आ गया। इस प्रकार से y का मान इसमें रख दीजिए, तो y का मान जब रखेंगे तो x = यहाँ पे 1 + 1, यानी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी x = 2। क्लियर इतनी बात। तो देखिए, ये बहुत ईजी प्रश्न था, इस प्रकार से इसको क्रमित युग में किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है यहाँ पे, जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि
दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का मतलब क्या है कि आपको इस प्रकार दो समुच्चय दिए होंगे, उसका आपको कार्तीय गुणन करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, चलिए इसको इजी तरीके से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब इसमें कार्तीय गुणन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि ए इक्वल टू हमारे ये समुच्चय दिए गए एक, और इधर हमारा बी बराबर ये हमारा समुच्चय दिए गए, यानी दो हमारे यहाँ पे समुच्चय दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि ए इंटू बी, यानी इसी को हम बोलते हैं कार्तीय गुणन, ए का बी के साथ रिलेशन, ठीक है, संबंध, और यहाँ पे बी के साथ ए का रिलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे, देखिए कैसे, बहुत ही ईजी है। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे हमको निकालना क्या है, सबसे पहले ए और बी। तो इसको अगर निकालना है हमको, तो देखिए इसमें रिलेशन कैसे देखेंगे, यानी सबसे पहले ये जो हमारा 3 होगा, इसका इन सबके साथ रिलेशन देखेंगे, ठीक है। और ये 4 है जो हमारा दूसरा वाला, इसका भी हम यहाँ पे सबके साथ रिलेशन देख लेंगे, वही हमारा ए इंटू बी का रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा हमारा यहाँ पे, तो ए इसका साथ, पहले इसका हम देखेंगे इसके साथ, यानी हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा 3 और 1, यानी 3,1, ठीक है। यानी इसका हम इसके साथ रिलेशन कर दिए, ओके। और इसको यहाँ पे सर्पाकार ब्रैकेट में जो कि इसको घेर दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आप ये सब लिखिएगा, ठीक है। यानी 3 का एक बार 1 के साथ रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप इस छोटे वाले ब्रैकेट से, यानी जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है, इससे आप इसको घेरिएगा, ओके। और यहाँ पे समुच्चय वाला ये होता है, आप याद रखिएगा इसको। और इसका फिर 3 का 2 के साथ देखेंगे, तो यहाँ पे कॉमा इस पर लगा दीजिएगा, और यहाँ पे 3 और 2 फिर बंद कर दीजिए, फिर 3 का 5 के साथ, तो 3 और यहाँ पे 5, ठीक है। इतना क्लियर। अब 4 का देख लेते हैं इसके साथ, सबके साथ, तो यहाँ पे 4 और कामा 1, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे देखेंगे 4 कामा 2, फिर हम देखेंगे 4 कामा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा रिलेशन हो गया, यानी हमने देख लिया ये जो हमारा ए वाला समुच्चय दिया गया था, जो हमारा बी वाला समुच्चय दिए गए, तो दोनों का हमने इसके साथ रिलेशन देख लिया। यानी हमारा जो 3 का रिलेशन होगा वो हमारा 1 से होगा, 3 का जो रिलेशन होगा हमारा 2 से भी होगा, 3 का रिलेशन जो होगा हमारा 5 से भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जो हमारा 4 का रिलेशन होगा वो हमारा 1 2 3 5, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो कि होगा, ओके। अब इसी प्रकार से आपको ये दे सकता है कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से दे देगा, और आपको इसको आरेख करके, यानी चित्र के अनुसार इसको बताना होगा। कैसे बताएंगे इसको, अब एक नज़र में देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे इस प्रकार से दिया है, ठीक है। ये मान लीजिए इस प्रकार से, देखिए संबंध हमको इसी प्रकार से बताना होता है, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से जब भी आपको इसको दे सकता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको इस प्रकार से दिया है, और इसमें आपको यहाँ पे ए बराबर हमारा ये जो मान दिए गए, यहाँ पे ए वाला समुच्चय, इसको आप ए मान लीजिए, ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, ठीक है, ये हमारा बी, या फिर आप इसको एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 हमारा एक दिया गया और हमारा एक 4 दिया गया, यानी एक ब्रैकेट में हमारे ये दोनों हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हमारे ये दोनों हो जाएगा, यानी 1 2 5, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे रिलेशन हम देख लेंगे, तो अब इसको आरेख के अनुसार यहाँ पे आरेख लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आरेख, ठीक है। इसका आरेख आप इस प्रकार से बनाएंगे, और यहाँ पे 3 का 1 के साथ रिलेशन, यानी इसका हम इसके साथ रिलेशन कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से तीर लगा दीजिएगा, और इसका 2 के साथ भी है, इसका इसके साथ भी है, ठीक है, और इसका इसके साथ भी है, ओके। और 4 का भी लगा देंगे, तो 4 का भी 1 के साथ है, ठीक है, और इसके साथ भी है, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेशन है, ओके। तो मतलब कि इस प्रकार से आप पहले बना लीजिएगा ए इंटू बी का, और फिर यहाँ पे इसको आरेख के द्वारा अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ये आपको क्लियर, ये आपको दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता है, ठीक है, इतना क्लियर। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे बी अगर इंटू ए कहेगा तो इसको कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे बी इंटू अगर ए कहता है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपसे बोल दिया कि बी इंटू ए, तो अब कैसे करेंगे इसको। तो बस अब इसमें करना क्या है कि ये वाला जो पार्ट हमारा पहले आ रहा था, ये हमारा बाद में चला जाएगा, यानी ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला हमारे यहाँ पे चला जाएगा। यानी देखिए अब हमको इसका संबंध हमको इसके साथ करना है, यानी पहले हम इसको लिखेंगे और बाद में इसको लिखेंगे। यानी एक का हम सबसे पहले इन सब में करेंगे, दोनों में, फिर 2 का हम इन दोनों में करेंगे, फिर ये 5 का इन दोनों में कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसको आप जरूर से निकाल लीजिएगा, मतलब कि हमने इसका एक बार इसके साथ रिलेशन कर दिया है, यानी ए इंटू बी। अब हम इसका इसके साथ रिलेशन करेंगे, ठीक है, यानी इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। क्लियर इतनी बात। तो इसको आप जरूर से देख लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रकार से आपको दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, यानी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, उसको मैं देख लेते हैं फटाफट से। तो अब जैसे आपसे मान लीजिए पूछ दिया गया यहाँ पे कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, ठीक है, ये भी कभी पूछ जाता है, तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अवयवों की संख्या को बताना है, यानी जो आपने कार्तीय गुणन किया है इसमें ये अवयव जो हैं ये कितने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक अवयव, ये हमारा 2 अवयव, ये हमारा 3 अवयव, क्योंकि देखिए ये संबंध है, संबंध हमारा कभी भी हमारा होगा ना तो 2 के साथ होगा। यानी अब मान लीजिए कोई भी हमारा अकेला व्यक्ति है, उसका अकेले के साथ अकेले का संबंध हो सकता है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा तो ही ना उसके साथ उसका संबंध होगा। यानी कभी भी आप ये याद रखिएगा कि मान लीजिए कि हमारे एक में हमारे यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से
मान लीजिए हमारा संबंध दे दिया गया यहाँ पे समुच्चय एक प्रकार का, इस प्रकार से बना लीजिएगा 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से हमारा दिया गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोल देगा कि अब मान लीजिए यहाँ पे बी बराबर दे दिया गया है, यहाँ पे एक भी कुछ भी इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें बोल देगा इसका आप यहाँ पे संबंध यानी रिलेशन निकालिए। तो रिलेशन भाई कैसे निकालेंगे, जब इसमें हमारा कुछ है ही नहीं है तो इसका रिलेशन कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। यानी इसका हम इसका रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, यानी हमारा जो कि रिलेशन नहीं हो सकता, यानी इसका संबंध हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि अवयव की संख्या, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन है यानी हमारे एक एक अवयव है, एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, चार अवयव, पांच अवयव और छह अवयव, ठीक है। यानी दोनों के साथ हमारा रिलेशन है, यानी हमारा पूरा एक अवयव हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा समुच्चय में था तो हमारा केवल एक एक होता था, ठीक है। हमारा उसमें संबंध नहीं था इसलिए हमारा केवल उसमें एक एक था, लेकिन हमारे इसमें संबंध इसलिए हमारा दो दो है, ठीक है। क्लियर। तो अब हम अवयव की संख्या को कैसे निकालेंगे, तो इसको आप इजी तरीके से देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कि हमारा जो फंक्शन दिया गया ये वाला, ठीक है। हमको करना क्या है कि हमारा जो ए वाला जो अवयव दिए गए यानी एक अवयव दो अवयव, यानी हमारा इसमें दो अवयव दिए गए और यहाँ पे हमारा एक दो तीन तीन अवयव दिए गए, यानी ये हमारा तीन अवयव इसमें दिए गए। तो अवयव की संख्या कितनी होगी, हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। कैसे हमने निकाला, तो यहाँ पे ए में जो अवयव की संख्या है और जो बी में अवयव की संख्या है दोनों का गुणनफल, यही क्या होता है अवयव की संख्या, यानी पूरा आपका अवयव की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ए कर दीजिए इंटू बी कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ए में जो कि अवयव की संख्या यह हो जाएगा और हमारा बी में अवयव की संख्या उतना आप यहाँ पे लिख करके यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अवयवों की संख्या और यहाँ पे इसमें भी अवयवों, ठीक है, अवयव की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से जो कि दोनों में आप लिख दीजिएगा और इसको गुणा कर देंगे तो आपको अवयव जितना भी होगा उसको आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर इतनी बात। अब चलिए अगला हम जो कि टॉपिक देख लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आपको इस प्रकार से कुछ प्रश्न दे दे, यानी आपको यहाँ पे एक यहाँ पे दिया गया यहाँ पे संबंध, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ए इंटू ए यानी तीन हमारे यहाँ पे इंटू किया गया है और इसका आपको मान पूछा है कि इसका मान जो है क्या होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको रिलेशन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, यानी हमारा ए पहले इन दोनों का निकालेगा ए का, यानी हम यहाँ पे पहले ए इंटू ए का अगर निकालते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए। देखिए बहुत ईजी है, ये भी आप कर सकते हैं। तो हमारा ए है और ए का पहले निकालेंगे, यानी ए का इसके साथ करेंगे। देखिए ए का पहले एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंटू में फिर उसको लिख देंगे क्योंकि हमारे यही हमारा एक दिया है फंक्शन, ठीक है, दोनों। तो पहले ए इंटू ए यानी हमारा ए हमारे एक होगा और ये हमारा एक होगा, ठीक है। तो बस इंटू कर दीजिए दोनों का। रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो पहले इसका एक बार इसमें और फिर यहाँ पे इसका एक बार इसमें, यानी -1 और पे फिर -1, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। उसके बाद से -1 और फिर यहाँ पे +1, ठीक है। उसके बाद फिर इसका करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ए और ए का निकल गया। उस प्रकार से हम यहाँ पे अब ये वाला जो हमारे यहाँ पे पार्ट निकला हुआ है, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बार जो एक वाला हमारा बचा हुआ है इसके साथ हम यहाँ पे रिलेशन कर देंगे तो बस हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखिए तो ए इंटू ए अब तीनों को निकालेंगे। तो अब इसका यानी जो हमारे एक और हमें इसमें ए बढ़ाएंगे तो यानी हमारे ये वाला जो वैल्यू होगा इसका आप इन सब के साथ जो कि रिलेशन कर देंगे तो हमारा जो भी मान आएगा वही हमारा इसका रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, नहीं तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें आपको मैं पूरा बता भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इन सब का रिलेशन जो है पहले देखिए, जैसे हमारा -1 का इसके साथ करिएगा, फिर -1 का इसके साथ करिएगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर इसका करिएगा, फिर इसका करिएगा, इस प्रकार से मतलब सब में इस प्रकार से एक एक बार कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे दूसरे वाला का एक बार इसमें कर दीजिएगा, आपके यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे अगला टॉपिक है संबंध निरूपण, यानी हमने यहाँ पे जो कि समुच्चय में भी देखे थे निरूपण कैसे किया जाता है, यानी जो संबंध है उसका हम निरूपण अब हम देखेंगे। तो इसको किस किस प्रकार से बताया जा सकता है, तो मैंने आपको उसमें 2 विधि बताए थे, ठीक है। कौन कौन सा है, पहले रोस्टर है, रोस्टर विधि, ठीक है, रोस्टर रूप में, ठीक है। और एक है हमारा एक है समुच्चय, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि या फिर रूप, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा 2 चुकी है, एक रोस्टर है हमारा रूप और एक हमारा समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक ही क्वेश्चन में जो क्लियर कर लेते हैं कि रोस्टर में इसको कैसे करेंगे, समुच्चय में कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पता होगा, ठीक है, कि इसको कैसे करते हैं, हमने मुझे बताया है उसमें भी जो हमारा समुच्चय है। तो इसमें भी चलिए एक बार हम बता देते हैं आपको, एक ही क्वेश्चन में दोनों हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से।
तो चलिए देखते हैं इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप यहाँ पे कि आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध है। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक P का जो कि Q से एक संबंध दर्शाया गया, यानी इसका जो रिलेशन है वो इसके साथ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दिखाया गया है। ओके, और इसमें पूछ रहा है कि संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर के रूप में लिखिए, यानी दो आपसे पूछे गए दोनों। चलिए इसमें हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो हमारी चीज़ें हैं ना, P वाला और Q वाला, इसको आपको इस प्रकार से भी दे सकता है, जैसे हमारा P इक्वल टू हमारा एक में हमारा इस प्रकार से दे सकता है, यानी 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, इस प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए रिलेशन दे देगा। या फिर आपको यहाँ पे Q इक्वल टू आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि यहाँ पे 3, 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको दे सकता है। ओके, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, आपको इस प्रकार से रिलेशन दिया है। ठीक है, तो आप अगर इस प्रकार से दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि 5 का जो है वो 3 के साथ होगा, 6 का जो है वो हमारा 4 के साथ होगा, 7 का जो है 5 के साथ होगा। ठीक है, इस प्रकार से दे सकता है। तो अभी इसमें बोला है कि समुच्चय निर्माण विधि। चलिए सबसे पहले हम समुच्चय निर्माण विधि को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, चलिए पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप को। देखिए समुच्चय निर्माण मैंने उसमें बताया। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसमें आप देख लीजिए। देखिए हम उसमें क्या करते थे, यानी समुच्चय में हम क्या करते थे कि हमको इस प्रकार से लिखना होता था, यानी इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे इस प्रकार से R इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चूंकि रिलेशन है हमारा, क्योंकि रिलेशन है ये हमारा, तो R इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से जो कि ब्रैकेट लगाएंगे, यानी जो हमारा सर्पाकार ब्रैकेट इसको हम लगा देंगे समुच्चय निर्माण रूप में। और यहाँ पे हम लिखते थे केवल यक्स, यानी जो हमारा एलिमेंट था केवल हमारे यक्स था, लेकिन हमको इसमें संबंध में दिखाना है, इसलिए हम इसमें यक्स और वाई दोनों को लिखेंगे। तो भी हमारे यक्स का वाई के साथ संबंध होगा, यानी P का हमारे यहाँ पे Q के साथ संबंध होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे यक्स और वाई। ठीक है, क्लियर इतनी बात। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारा जो कि संबंध है, यानी हमारा दोनों ये संबंध होना चाहिए। केवल अगर आप एक लिखते हैं ना, इसमें केवल एक लिख देंगे तो हमारे समुच्चय में चला जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा रहेगा तो ये हमारा जो कि संबंध वाले में है इसका समुच्चय निर्माण। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से क्लियर है इतना बात। अब देखिए अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे आप सच दैट लगा दीजिएगा इस प्रकार से, उसमें भी हम लगाते थे सच दैट। ठीक है, तो दोनों एकदम सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों रहेगा, यहाँ पे सच दैट लगाएंगे, इसका चिन्ह क्या नाम है, सच दैट। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इस प्रकार से खड़ी डंडी भी लगा सकते हैं। ठीक है, सच दैट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। उसके बाद से क्या लगाएंगे, देखिए अब इसमें क्या है कि 5 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमारा 2 बचेगा, यानी हमारा इसके बीच में 2 का अंतर है। 6 में से अगर 4 घटा दे 2 का अंतर है। ठीक है, 7 में से 5 घटा दे 2 का अंतर है, यानी हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू यक्स माइनस 2, यानी जो हमारे यक्स वाला ये पोर्शन दिया गया इसको हम यक्स और y भी लिख सकते हैं। ये हमारा यक्स हो सकता है और ये हमारा y हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें हम ये जो हमारा इधर वाला जो पोर्शन दिया गया, यानी यक्स वाला जो हमारा पोर्शन दिया गया है, इसमें से अगर हम 2 घटा दें, ठीक है, तो हमारा ये जो वाई वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा। यानी वाई वाला जो पोर्शन अगर हमको निकालना है तो यक्स में से 2 हमको घटाना पड़ेगा। तो इस सब में से हमें 2 घटा देंगे तो हमारे आ जाएगा, यानी रिलेशन हमारा y बराबर x माइनस 2 का बन रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि जो हमारा यक्स होगा, यानी जो यक्स वाला हमारा पोर्शन है, आप कॉमन लगा दीजिएगा, यानी जो यक्स वाला पोर्शन है ये हमारा बिलोंग्स टू किसमें, हमारा ये जो P वाला पोर्शन है, यानी P वाले में। ठीक है, तो यक्स बिलोंग्स टू P। और हमारा क्या होगा, जो हमारा Q यानी जो हमारा y होगा वो हमारा बिलोंग्स टू Q, यानी यक्स जो हमारे P के साथ बिलोंग करेगा, y जो हमारे Q के साथ बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बस इतना ही क्लियर, और इतना ही हमको केवल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप तथा लिख दीजिए। क्लियर, ये हमारे क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समुच्चय का निर्माण करते हैं, और इसको मैंने जो कि समुच्चय में भी बताया है, तो आप समुच्चय आप जोर से देख लीजिएगा, आप उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया समुच्चय निर्माण रूप। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं रोस्टर रूप में। ठीक है, तो रोस्टर रूप बहुत ईजी है, ये तो आप इजीली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है हमारा रोस्टर रूप। ठीक है, तो ये हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। अब देखते हैं रोस्टर रूप में इसको कैसे हम जो कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो रोस्टर रूप बहुत ही ईजी, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए इसमें करना क्या होता है कि जो हमारा आर हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसका बस हमको रिलेशन इसमें दिखाना है। ठीक है, और कुछ भी इसमें करना नहीं है, यानी हमारा जो आर होगा इस प्रकार से आप बना दीजिएगा। और इसका रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो अब हमारा 5 का 3 के साथ रिलेशन है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 5,3। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे 6 का 4 के साथ, तो यहाँ पे 6,4। और यहाँ पे फिर हमारे किसके साथ रिलेशन है, 7 का 5 के साथ, तो 7 और कॉमा 5। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप में। ठीक है, और ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया एक बार और इसको देखिए और समझिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा आपको प्रश्न मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, और ये रोस्टर तो बहुत ईजी है, बस संबंध दिखा करके इस प्रकार से रिलेशन बता देना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप। इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं, और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो बस आज की शेड्यूल में इतने देख लेते हैं। ठीक है, और स्पेस भी भाई भर गया मेरा, तो अब आप इसमें समझ लीजिए ना कि जो आपका संबंध वाला था, ठीक है, ये आपका खत्म हो गया इसमें। ठीक है,
तो अब इसमें आपका जो ये संबंध वाला जो चैप्टर है, यानी संबंध जो आपका अलग जो कि आपके बुक में चैप्टर दिया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये संबंध जो है हमारा पूरा खत्म हो गया। अब फलन को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आपका संबंध और फलन दोनों जो ये क्लियर हो जाएगी वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा एक वीडियो में संबंध खत्म, एक वीडियो में फलन खत्म। ओके, तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय, वंदे मातरम।